पछाड़ भारत विश्व नेता बना। स्टॉक एक्सचेंजों पर आरंभिक सार्वजनिक पेशकशों आईपीओएस की लिस्टिंग की संख्या के मामले में भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है। वैश्विक कंसल्टेंसी फर्मों की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत इस साल आईपीओ के मामले में चीन को काफी पीछे छोड़कर विश्व नेता के रूप में उभरा है। गुलजार भारतीय इक्विटी बाजार में पहली बार $4 ट्रिलियन के मूल्यांकन पर है। यह मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भाजपा की जीत के बाद शेयर बाजारों में बढ़त से आने वाली आखिरी हलचल के साथ भारतीय इक्विटी बाजारों में पहली बार है। ब्रोकरेज फर्मों ने ऐसी रिपोर्ट पेश की है जिनमें दावा किया गया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव पर मंडरा रहे बादल अब साफ हो गए हैं। चीन में अर्थव्यवस्था को दोबारा खोलने के बाद भी आईपीओ में भारी गिरावट देखी गई है। वैश्विक परामर्श फर्मों ने कहा कि चीन में आईपीओ में तेज गिरावट संभवतः बीजिंग में कम्युनिस्ट शासन द्वारा तकनीकी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई से जुड़ी है। ये याद किया जा सकता है कि अलीबाबा प्रसिद्धि के प्रशंसक जैक मा हाल ही में छिप गए थे और दोबारा प्रकट होने से पहले उन्हें कुछ समय के लिए जापान में देखा गया था। 2 साल पहले चीन में वित्तीय नियामक प्रणाली की उनकी आलोचना ने शी जिनपिंग के नेतृत्व वाले कम्युनिस्ट शासन को जवाबी कार्रवाई के लिए उकसाया था, जिसके बाद टेक फर्म का मूल्यांकन गिर गया था। अर्नेस्ट एंड यंग ने एक रिपोर्ट में कहा कि 2023 की तीसरी तिमाही में भारतीय मुख्य बाजार में 21 आईपीओ आए, जबकि 2022 की समान तिमाही में सिर्फ 4 थे। इसमें आगे कहा गया कि मजबूत और अच्छी तरह से संचालित बिजनेस मॉडल वाली कंपनियों को बाजार द्वारा पुरस्कृत किया जा रहा है, क्योंकि 25 से अधिक कंपनियां आगामी तिमाहियों में धन जुटाने की योजना बना रही है। इस आईपीओ गति के 2024 की दूसरी छमाही तक जारी रखने की उम्मीद है। वास्तव में दिसंबर के पहले सप्ताह में टाटा टेक्नोलॉजीज, इरेडा, गांधार ऑयल और फ्लेयर राइटिंग जैसे 6 आईपीओ ने प्राथमिक बाजार में धूम मचाई, जिसमें लिस्टिंग पर 167%, 87%, 78% और 48% का लाभ हुआ। इस समय लघु और मध्यम उद्योग आईपीओ के निरंतर प्रभाव से गुलजार है और निवेशक उनमें निवेश करके भारी लाभ कमा रहे हैं। जहां लोग एनएसई पर, बीएसई पर कम से कम 15,000 रुपए के साथ आईपीओ की सदस्यता ले सकते हैं। वहीं एसएमई आईपीओ की सदस्यता के लिए किसी को लगभग 2 लाख रुपए ब्लॉक करने होंगे। लेकिन चीन की कहानी एकदम उलट है। फाइनेंशियल टाइम्स ने एक रिपोर्ट में कहा, रिकॉर्ड संख्या में कंपनियों ने शंघाई की तकनीक केंद्रित शेयर बाजार से सूचीबद्ध होने की योजना छोड़ दी है। सार्वजनिक रिकॉर्ड बताते हैं कि 2023 में 126 कंपनियों ने शंघाई के स्टार मार्केट में आईपीओ आवेदन रद्द या निलंबित कर दिए हैं, जो पिछले 4 की तुलना अधिक है। वर्ष संयुक्त 30 शेयर सूचकांक सेंसेक्स ने पिछले 1 साल में लगभग 10% की बढ़त दर्ज की है। 50 शेयर सूचकांक निफ्टी ने पिछले 1 साल में लगभग 11% की बढ़त दर्ज की है। विधानसभा चुनाव के फैसले के एक दिन बाद सूचकांकों के मूल्यांकन में 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक का इजाफा हुआ है। ईवाई ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 2023 की तीसरी तिमाही के दौरान जुटाई गई आय $1,770 मिलियन थी, जो कि 2022 की तीसरी तिमाही $372 मिलियन की तुलना में 376% की उल्लेखनीय वृद्धि है। यह सौदे की संख्या में उल्लेखनीय 425% की वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। लघु और मध्यम उद्योग खंड ने भी 2023 की तीसरी तिमाही में 48 आईपीओ के माध्यम से $165.76 मिलियन जुटाकर महत्वपूर्ण सफलता दर्ज की है। रिपोर्टों में दावा किया गया है कि अमेरिका स्थित फंड हाउस अपने निवेश स्थलों के लिए चीन को छोड़कर उभरते बाजारों पर दांव लगा रहे हैं। बाजार सहभागियों का दावा है कि भारतीय इक्विटी बाजार अगले कुछ महीने में निवेशकों का ध्यान आकर्षित कर सकता है।